नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार संचार न्यूज़ चैनल से। इस समय हम लाइव पर हैं और आज हम जो है यहाँ पर एक ऐसे पार्टी के नेता से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि काफ़ी लंबे अरसों से उन्होंने राजनीति की है और राजनीतिक में काफ़ी अनुभव भी है। और चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश के अंदर जब 1857 से हमारे देश के अंदर एक क्रांति का बिगुल बजा था और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और कांग्रेस ने एक लंबे समय तक पूरे देश के अंदर एक राजनीति करी। और किस रूप में करी, हमारे देश के जो पुराने हमारे लीडर्स थे, हमारे नेतागण थे और जिन्होंने आज़ादी के समय कुर्बानियाँ दी, उनका क्या अनुभव रहा और किस प्रकार का अनुभव रहा। और इसी बातों को मुद्दों को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे कि आज जो कांग्रेस सन 1947 के बाद में जब सरकार बनी तो काफ़ी लंबे समय तक देश पर राज किया। ऐसा क्या कारण हो रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे जो अस्तव है उसका कमज़ोर हो रहा है। चलते हैं और बातचीत करते हैं। राजेश पाल जी, कृपया ये बताएं कि जो सबसे पहले मैं दर्शकों को नमस्कार और राजेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी राजेश पाल जी बहुत धन्यवाद। राजेश पाल जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से राजनीतिक में जो लोग पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर एक निष्ठावान नेता हुआ करते थे, आज वो निष्ठावान नेता जो है वो पार्टी में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्या कारण हो रहा है कि पार्टी के नेता जो है अब दिन प्रतिदिन जो है अपनी पार्टियों को बदलने में लगते हैं और सत्ता की तरफ भागते हैं? ऐसा क्या कारण है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है कि कांग्रेस में एक निष्ठावान सिपाही क्यों नहीं रहे जी। देखिए, लगभग 37 साल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, सभी जगह से लगभग किसी में 28 साल, किसी में 22 साल, किसी में 32 साल हो चुके हैं। प्रदेशों से, प्रत्येक प्रदेश से कांग्रेस का धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में जो नेता आते थे वो बनाए जाते थे। आज नेता बनाए नहीं जा रहे हैं, नेता ऊपर से उठ करके आ रहे हैं। कांग्रेस में बनाने का एक ही जरिए था कि इसके अंदर प्रकोष्ठ थे। सबसे पहले यूथ कांग्रेस थी, उसके बाद सेवा दल था, उसके बाद अन्य दल थे। सभी से गुजरने के बाद में एक ढांचा तैयार किया जाता, यानी कि उनको हर तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी जनता के बीच में जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस के जो शिविर लगते थे उसके बाद में फिर कैंप अटेंड करने के बाद में उसके बाद में सेवा दल में भी सेवा करने का मौका मिलता था। सेवा जो नेता सेवा नहीं कर सकता, सेवा दल में नहीं रहता था, तो उसको टिकट वगैरह नहीं दिया जाता था। जी जी। आज कांग्रेस के अंदर यही जब से ये टर्न चला है कि एक्सपीरियंस की कमी आई, तजुर्बे की कमी आई। और LIU से भी रिपोर्ट ली जाती थी माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर जी, और उनकी अपनी LIU भी होती थी जी। आज हमने देखा, अभी हम कुछ दिन पहले ही भाजपा में आए, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का जो दौर देखा, कांग्रेस में जो देखा, उसका यही था कि आज किसी भी जो सच्चे कार्यकर्ता है उसके लेटरों का जवाब भी नहीं दिया जाता है हाईकमान के द्वारा। यदि हाईकमान से कोई वार्ता तो बहुत दूर की बात होगी। हम भी मानते हैं कि हाईकमान की सिक्योरिटी है, लेकिन इतनी भी सिक्योरिटी ठीक नहीं है कि जो कार्यकर्ताओं पर भी विश्वास न किया जा सके। चंद कार्यकर्ता तो तैयार करने पड़ेंगे और वो कार्यकर्ता कांग्रेस ने खोए हैं। देखिए, हर आदमी का जवाब तो कहीं भी कोई नहीं दिया जा सकता है, और क्योंकि हर आदमी कहता है कि जी जो मैंने कुछ संदेश भेजा है या मैंने अपनी पीड़ा भेजी है वो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँची। क्योंकि केंद्र की जो सरकार होती है वो एक बड़े स्तर पे होती हैं, वहाँ पर हजारों लाखों आदमी प्रतिदिन आते हैं। तो ऐसे में जो जिले की परिभाषा होती है वो जिले तक ही सीमित की जाती है। तो केंद्र की राजनीतिक में तो केंद्र का ही हस्तक्षेप होता है ना। केंद्र का हमने केंद्र के बारे में नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में बात करते हैं। हमने संगठन की राजनीति की है, हम संगठन की ही राजनीति करते हैं। और संगठन में हम यूथ कांग्रेस में भी हमने रहे हैं, और यहाँ से लेकर के और बलिया तक जो शिविर लगते थे उसके प्रभारी भी हम, कई जगह कानपुर के प्रभारी हम रहे हैं तो कार्यक्रम के।
तो यूथ कांग्रेस में जो शिविर लगाए जाते थे, नेतृत्व शिविर या कुछ भी नाम इस तरह का दिया जाता था, उसमें तैयार किए जाते थे। आज ये सेवा दल में सेवा करने के लिए कि किस तरीके से सेवा की जा सकती है, ये सारा कुछ सब कुछ पढ़ाया जाता था। अन्य प्रकोष्ठ भी थे। आज किसी प्रकोष्ठ पे ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरा लगभग 15 साल से 15 साल हो गए पूरी कांग्रेस जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कागजों पर चल रही है। वो कागजों पे चलने पे नुकसान हुआ है। और जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारी नहीं सुनेगा, मतलब कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेगा, तो दिक्कत तो खड़ी होनी है। वो संगठन कमजोर हो जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही रीढ़ होती है। सेवा दल भी, यूथ कांग्रेस भी, ये भी इसकी रीढ़ हाथ पैर थे। लेकिन ये सब कुछ सब आज सेवा दल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो सेवा दल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यदि हम किसी भी संगठन में पहले सेवा भाव सिखाया जाता है, उसके बाद संगठन खड़ा किया जाता है, यूथ कांग्रेस से नए लोग पैदा किए जाते हैं। तो ये एक सिस्टम था, वो सिस्टम खत्म हो चुका है। और ये भी कहना चाहूँगा कि आज भले ही भाजपा बहुत अच्छी, हिंदुस्तान बहुत अच्छे हाथ में है, बहुत बेफिक्र रहा जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जितना पक्ष का महत्व है, जितना सत्ता का महत्व है, उतना विपक्ष का भी महत्व है जी। कांग्रेस का विपक्ष में होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आज विपक्ष में भी कांग्रेस खोती चली जा रही है, उससे लोकतंत्र को खतरा भी हो। देखिए, कहीं ना कहीं तो बदलाव की बात तो आती है, लेकिन एक बात बताएं, अभी आपने एक चीज़ और कही थी कि हमने थोड़े दिन पहले ही जो है वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन की है। तो जब आदमी अपने सिद्धांतों पर खुद ही खड़ा नहीं रहता है, तो ऐसे में आप कैसे मान लें कि उसमें केंद्र सरकार दोषी है? कहीं ना कहीं तो आपको भी अपना निष्ठावान तो बनना ही पड़ेगा ना। किसी पार्टी के प्रति आपको भी तो अपनी वफादारी निभानी पड़ेगी। नहीं, वफादारी हम जहाँ भी रहे हैं वफादार रहे हैं, वफादार कार्यकर्ता की तरह हमने काम किया है। आज भाजपा में है तो वफादार कार्यकर्ता की तरह है। लेकिन जब यही बात आप जब कांग्रेस में थे तब आप कांग्रेस के लिए बोल रहे थे, हम भाजपा में हैं तो भाजपा के लिए बोल रहे हैं। हम देश की सेवा करना चाहते हैं, और आप जैसे नहीं हजारों कार्यकर्ता हम देश की सेवा करना चाहते हैं। हम चारों तरफ से, पहले राष्ट्र है, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद भाजपा है। आज हम देख रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, ये कहीं भी टिकी नहीं रह सकती है। तो ऐसी पार्टी में रह करके हमारा या अस्तित्व हमें खोना है अपना, तो हम रहते। ऐसा नहीं है कि हमने बेवफा होकर के पार्टी छोड़ी है, हमने कोई पार्टी के साथ में कोई गद्दारी करके हमने पार्टी छोड़ी है, कोई गद्दारी की है। हमने यहां तक लिखा कि जो कांग्रेस का नहीं हो सकता है उसको राष्ट्रीय पदों पर मत बिठाइएगा। जिन जिन लोगों ने नुकसान पार्टी को दिया है, हमने लिखा है, उसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। हमने मिलने का भी प्रयत्न किया है, माननीय प्रियंका गांधी जी से भी किया है, राहुल गांधी जी से भी किया है। हाँ, माता स्वरूप श्रीमती सोनिया गांधी जी से हम उनके समय में राजनीति की, उन्होंने हमारा बहुत सम्मान किया, जितना सम्मान हो सकता था। माननीय राजीव गांधी जी का भी थोड़ा सा दौर हमें पता है, हमें याद है कितना प्यार, कितना प्रेम करते थे। लेकिन अब जब जाते हैं, राहुल जी के समय में गए तो उन्होंने, क्योंकि मेन अध्यक्ष को बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यदि कार्यकर्ता की कमर पर हाथ रख करके भी कहते चलिए कार्य कीजिएगा, हम भी कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे तो अपने आप ही नहीं गया कांग्रेस एक ऐसा जमात है कि ये कभी खत्म नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि ये सब के दिलों में बसती है, सब बिरादरी का इसकी तरफ है। इन्होंने कभी राजनीति, इसका सिद्धांत ही नहीं है कि हम बिरादरीवाद पर, धर्मवाद पर, कभी धर्मवाद या बिरादरीवाद का बात करते हैं। लेकिन बाद में आकर के अब क्या हुआ, वो भी धर्मवाद पर बात करने लगे। हमने फिर लेटर लिखा, क्योंकि यदि इस देश में, किसी भी देश में सत्ता में
पक्ष में विपक्ष में रहना है तो हमें अपनी नहीं चलानी है। जनता क्या चाह रही है, जनता जनार्दन क्या चाहती है, जनता का भी हमें अवलोकन करना पड़ेगा। और जनता का अवलोकन दिल्ली में बैठ करके, एसी में बैठ करके नहीं पता लगेगा। जिस तरीके से शिविर लगते हैं, शिविर के अंदर यदि निष्ठा और ईमानदारी के साथ किसी कार्यकर्ता से यदि बात पूछी जाए, हम देख रहे हैं लगभग 30-35 साल से जो चीज इससे पहले थी, कोई संगठन क्यों नहीं उभर के आया, ये भी एक बात है। 35 साल में तो 12 साल में तो कुर्डी के दिन भाग जाते हैं। एक गांव में कहावत है कि 12 साल में तो किसी के भी दिन बहाल हो जाते हैं, लेकिन जो बुरा वक्त है वो बहाल हो जाता है। लेकिन कांग्रेस का ये 37 साल क्यों उत्तर प्रदेश से बाहर रही, उसका यही कारण रहा, यही रीजन रहा। ऐसे लोग बैठ गए जिनको कार्यकर्ता की तरफ ध्यान नहीं दिया है। उनको ये भी सपना नहीं था कि 600 किलोमीटर 800, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, 800 किलोमीटर दूर से चल करके कार्यकर्ता पहुंच रहा है लखनऊ में, 600 किलोमीटर से दूर पहुंच रहा है लखनऊ में, इतनी ही दूर से बलिया से दिल्ली पहुंच रहा है। तो ये कार्यकर्ता क्यों आ रहा है? कोई बेवकूफ थोड़ा ही है कार्यकर्ता, पागल थोड़ा ही है कार्यकर्ता, कुछ सुनाने के लिए गया है ना। यदि उनकी नहीं सुनी गई तो ये हाल हुआ। लेकिन हर चीज के लिए हर उसमें कार्यकर्ता का भी तो एक दायित्व बनता ही है कि उसे किसी भी पार्टी में जहां भी वो रह रहा है तो निष्ठा से रहे ना। निष्ठा, आप निष्ठा की बात कर रहे हैं। जितना भी कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता का एक पीढ़ी का नहीं रिश्ता है, कार्यकर्ता का बहुत पीढ़ी से रिश्ता था। उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार रही, मायावती जी की सरकार रही, हमने कांग्रेस में हम प्रभारी रहे हैं हरोड़ा विधानसभा के भी उस समय पर। लेकिन जब मायावती जी चुनाव लड़ रही थी, यहां पर ऐसी वोट इतने कट्टर कांग्रेसी थे कि उन्होंने बहन जी को वोट न देने के बजाय उसके बावजूद भी कांग्रेस को वोट दिया। इतने कट्टर कांग्रेसी अब तक थे। ये इसीलिए खत्म हुए, कुछ तो बेचारे चले गए, क्योंकि जिन्होंने आजादी देखी हुई है, जिन्होंने 70 साल देखे हुए हैं, 70 साल से जो कार्य हुए हैं देश के अंदर, हम कहां थे और कहां पर आए हैं, ये सब कांग्रेस के कारण हुआ। लेकिन ये दौर जो लास्ट का दौर था, ये कुछ सोच समझ करके नहीं चला गया। जो एक अच्छे व्यक्तित्व थे उनको आगे नहीं उभारा गया। जिन्होंने अनगरल बयान दिए, चाहे मध्य प्रदेश के नेता हों चाहे दूसरे अन्य कोई भी नेता हों, उन्होंने इतने अनगरल बयान दिए कि कांग्रेस को जो पब्लिक चाह रही है उनके विपरीत कर दिया। क्योंकि वोट से ही लोकतंत्र चलता है। वोट जब तक वोट नहीं पड़ेगा, दुनिया पब्लिक कुछ और चाह रही है, ये कुछ और चाह रहे हैं, तो यही होना था, जो कि बड़ा दुख है। अभी आप कह रहे थे, दूसरा एक चीज और भी है। प्रियंका जी ने कहा है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, संघर्ष कर सकती हूँ। ऐसे में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अंदर प्रियंका जी ने काफ़ी जान फूकी है, राहुल गांधी जी ने भी काफ़ी जान फूकी है, और कांग्रेस का जनाधार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे दौर में आपने पार्टी क्यों छोड़ी? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जिस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाती है। हम उन कार्यकर्ताओं में से नहीं हैं। हमने लगातार हमारी 3 पीढ़ी होगी कांग्रेस में थे, लेकिन हमने क्यों छोड़ी कांग्रेस? उसका यही कारण था कि हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, हमारी बात सुने, हाईकमान हमारी बात सुनता, उस पर अमल भी लाया जाता। 100% नहीं तो 2% भी हमारी बातों को सुना जाता। हम अपने क्षेत्र की बात बताते हैं। योगी जी, मोदी जी का क्या है, क्योंकि वो क्षेत्र वाइज परिपक्व हो चुके हैं। हमारे सहारनपुर का इंसान क्या चाहता है, मध्य प्रदेश का इंसान क्या चाहता है, लखनऊ का इंसान क्या चाहता है, बलिया का इंसान क्या चाहता है, उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगह, मुजफ्फरनगर का किसान क्या चाहता है, मुजफ्फरनगर के लोग क्या चाहते हैं, कहीं का व्यापारी क्या चाहता है, सहारनपुर का व्यापारी सपोज कीजिएगा लकड़ी का कार्य चाहता है। तो उन्होंने इस तरीके से एक अपना पकड़ बनाई है, और हमारे पार्टी के हाईकमान के जो लोग थे एक ही ठप्पे पर चलने वाले थे। हमने समझाने का प्रयास किया, अलग अलग क्षेत्रों से
अलग अलग डिमांड होती हैं, उन डिमांडों के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए और लड़ना चाहिए। उनकी जब तक इंसान की मन माफिक बात नहीं कही जाएगी तब तक, चाहे प्रियंका जी हों चाहे कोई भी हो। राजनीति में आपने अपने जीवन में क्या सीखा? राजनीति एक सेवा भाव है। यदि हम देश की किसी भी स्तर से सेवा कर सकते हैं तो राजनीति में ही रह करके कर सकते हैं, क्योंकि यदि राजनीति में आपका प्रवेश नहीं है, कुछ लोग बिजनेस के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमने तो सेवा के लिए कि जनों की सेवा कर सकें, हम अपने क्षेत्र की बातें ले जा करके विधानसभा संसद में रख सकें, चाहे किसी भी रूप में रख सकें। हमने स्टडी की, अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की भी की है, अपने लोगों की किस तरीके से सहायता कर सकते हैं, जायज सहायता कर सकते हैं। आज यदि हम राजनीति में नहीं होंगे तो जीना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जायज काम के लिए भी अप्रोच की आवश्यकता होती है और नाजायज काम के लिए तो होती अपने है। अमर शहीदों के प्रति आपका क्या स्नेह प्रेम है? जो राजनीतिक जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनके बारे में, जो बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं देश के प्रति, जो कुर्बानियाँ दी हैं उनके प्रति आपका क्या अनुभव है और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ऐसे लोगों को जिन्होंने कुर्बानी दी है उनको नमन करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ। और कहीं ना कहीं हमारी सोच यह रही है कि जो अमर शहीद हुए हैं उनके परिवारों को जो कुछ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मिला है, बहुत कुछ दिया है कांग्रेस ने भी, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ अपने जो राजनीतिक साथी हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, वो पूर्ण रूप से स्टडी करने के बाद में, क्योंकि 5-5 साल लग जाते हैं विधायक बन करके और विधानसभा में प्रश्न उठाने का तरीका नहीं जानते। ये सारी चीज़ें यदि कांग्रेस भी चाहे, आज भी चाहे, अब भी चाहे, तो कम से कम विपक्ष में तो आकर के एक लोकतंत्र को बचाने का कार्य कर सकती है, क्योंकि विपक्ष का भी उतना ही कार्य होता है जितना पक्ष में। और लोकतंत्र में मैं यही चाहता हूं कि लोकतंत्र में यदि विपक्ष नहीं है तो देश में कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद साथियों, मैं राजेंद्र करनाल, संचार 24 न्यूज़ चैनल से आप सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।